शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ज़्यादा। और टॉपिक का नाम है कांग्रेस का महत्वपूर्ण सत्र के बारे में। 1885 से लेकर 1950 तक के जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुआ है और इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं और आने की जो संभावना है वैसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1896 के कांग्रेस सत्र में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और यह जो कांग्रेस सेशन जो आयोजित हुआ था वह कलकत्ता में इसे आयोजित किया गया था और इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सयानी। इस कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1896 में कांग्रेस सत्र जो आयोजित हुआ था कलकत्ता में। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं इस कांग्रेस सत्र का। तो इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था और 1896 में जो कांग्रेस के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता हुई थी तो एम रहमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का जो है चौथा सत्र आयोजित किया गया था इलाहाबाद में। यह जो सत्र है इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें कि जॉर्ज यूल जो थे वह पहले ब्रिटिश थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। यह पहले ब्रिटिश थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के चौथे सेशन में। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। चौथा सत्र जो है कांग्रेस का वह 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जो थे जॉर्ज यूल, यह पहले गैर भारतीय थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस का जो 1920 का जो सत्र आयोजित किया गया था वह नागपुर में आयोजित किया गया था। इसे नागपुर में आयोजित किया गया था। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह नागपुर में इसे आयोजित किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 1920 में क्या हुआ कि 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का एक विशेष सत्र जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस की एक बार फिर से बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जो थे वह 1924 में हुआ था बेलगाम सत्र। बेलगाम में जो कि कर्नाटक में है। और यह सेशन जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वह एकमात्र ऐसा सेशन था जिसमें कि यह कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। तो महात्मा गांधी जो थे वह 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की थी और यह एकमात्र सत्र है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद से महात्मा गांधी कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। और महात्मा गांधी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो जो चंपारण सत्याग्रह था वह महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा था और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था वह महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था गुजरात में
वह महात्मा गांधी का पहला असहयोग आंदोलन था और महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए समाचार पत्र पत्रिकाएं भारतीय राय, युवा भारत और हरिजन है। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, यह महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए ज्यादा। अगला जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में तत्कालीन बिहार झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़, जो कि झारखंड में स्थित है। वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग रामगढ़ सेशन के बारे में। तो इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, जिसे 1940 में रामगढ़ में इसे आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को मंजूरी दी गई थी और विनोबा भावे जो थे वह इस आंदोलन के यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। अगला है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1925 की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी वह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष के पद ग्रहण की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो सरोजिनी नायडू को 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और यह पद को ग्रहण करने वाली पहली भारतीय महिला थी। बाद में यह 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और यह पहली महिला राज्यपाल थी भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का जो पहला सत्र था वह बंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें कि 72 जो डेलीगेट से इसमें भाग लिए थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और यह पहला सत्र जो था वह 1885 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं हम लोग। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जो बॉम्बे में इस सेशन को आयोजित किया गया था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले क्या था, जो कांग्रेस का पहला सत्र था वह पूना में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है पूना में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण जो है इस का आयोजन जो है बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? यह काफी महत्वपूर्ण सेशन था 1916 का, जो कि लखनऊ में यह आयोजित किया गया था और इसे हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। तो 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोनों के बीच समझौता कराया था, इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह कांग्रेस सेशन। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे अंबिका चरण मजूमदार जो थे वह इसकी अध्यक्षता में लखनऊ का सेशन जो था वह हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1916 में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में यह समझौता कराया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं लखनऊ संधि। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का उपयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा किस सन में आयोजित कांग्रेस सेशन में कहां किया गया था? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में आयोजित हुआ था कलकत्ता सेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, यह इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली बार जो है स्वराज शब्द का उपयोग हुआ था।
स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्वराज का जो अर्थ है स्वशासन, और स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन, और स्वराज शब्द का उपयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा गृह शासन के पर्याय के रूप में किया गया था। और स्वराज शब्द का पहली बार जो उपयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था इसी में। अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस सत्र की अध्यक्ष थी? तो सही उत्तर है 1925 में कानपुर में कांग्रेस का सेशन आयोजित हुआ था जिसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी सरोजिनी नायडू, और यह पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं हम सरोजिनी नायडू के बारे में। तो यह अध्यक्ष बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन में, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। और वह पहली महिला बनी थी जो कि राज्यपाल का पद संभाली थी उत्तर प्रदेश की। संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है लगभग वह आता था, और 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी थी। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष जब भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ था उस समय। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो जेबी कृपलानी को 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और जेबी कृपलानी से पहले 1946 में जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, और जेबी कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारामैया 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और इसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1946 में थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 में थे जेबी कृपलानी, 1948 और 1949 में थे पट्टाभी सीतारामैया, और 1950 में थे पुरुषोत्तम दास टंडन, और 1951 से बने थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किस सन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 में हरिपुर कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के पद में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और हरिपुर का जो कांग्रेस सेशन था इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुआ था, इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था हरिपुर कांग्रेस सेशन में, और हरिपुर जो है वह अभी पाकिस्तान में स्थित है। और 1939 में राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनका स्थान लिया था। अगला जो क्वेश्चन है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है इसका है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं हम लोग। तो यह जो कांग्रेस सेशन आयोजित हुआ था 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था, और इसके अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कहां आयोजित वार्षिक सत्र में चुना गया था? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम जो कि कर्नाटक में है। तो बेलगाम सेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, जिसमें महात्मा गांधी को पहली बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और यह पहला और अंतिम सेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम। अगला है हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 1924 में बेलगाम में वार्षिक सत्र आयोजित किया गया था जिसमें महात्मा गांधी को
अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और कांग्रेस का वार्षिक सत्र जो है 1902 और 1921 दो बार अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें 1902 में जो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और 1921 में थे चित्तरंजन दास। अगला जो क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए, अर्थात स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? तो सही उत्तर है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, जिसमें की 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। इस सेशन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि यह जो सेशन था वह दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसमें 4 प्रसिद्ध प्रस्ताव को पारित किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है वह कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण सेशन है इससे रिलेटेड है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो या कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।